हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और इस ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ स्पेसिफिक विजन एंड ड्रीम्स आने लगे। सबसे पहले जो मुझे ड्रीम आता था वो था स्पिरिट बेबी का। अब मैं क्या देखती हूँ कि जो एक बेबी है जिसे मैं इस इंसान से लेकर दूर भाग रही हूँ, इस ट्विन फ्लेम से लेकर दूर भाग रही हूँ और ये मेरा पीछा कर रहा है, एक ये। और इसी बेबी को मुझसे ना छीनने की कोशिश करी जा रही है। उसमें एक मेरी रिलेटिव भी है, कोई मेरी क्लोज रिलेटिव है, लेडी है। जो उस बेबी को ना मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। तो ये दो लोग होते थे कि मैं इन दोनों से उस बेबी को छुपा रही हूँ और कहीं जंगल में भाग रही हूँ। तो ये रिपीटेड ड्रीम था और ये ड्रीम मुझे आता रहा आई थिंक 2014 तक आता रहा। हाँ, 2013 और 2014 तक आता रहा क्योंकि ढाई साल हमने एक साथ एक कंपनी में काम किया है। तो उसके बाद का मैं देखूंगी, फ़िलहाल मुझे याद नहीं। मुझे याद है कि 2.5 साल तक तो ये रिपीटेड था ड्रीम। ये पहला ड्रीम था। दूसरा, सोने के बाद मुझे दिखाई पड़ता था कि मेरी इससे शादी हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता था। तो अभी ये शादी वाला जो मैटर था ना, ये पास्ट लाइफ की मेमोरी थी, पास्ट लाइफ में शादी हुई है, तो ये वो दिख रहा था। ये भी कई बार दिखता था। तो मैं मन में सवाल करती थी, मैंने कहा ये मुझे ऐसे क्यों दिखता है, मैं तो इससे कभी भी शादी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, तो मुझे बार बार ऐसे शादी का सपना क्यों आता है। अभी भी क्या था ना कि अब तो मैं जर्नी पे थी, तो ये था ही कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आएंगी, मैं क्वेश्चन करूँगी कि विजन है, ड्रीम है, या मैं सोच रही हूँ। तो ये भी ड्रीम कई बार रिपीटेड होता था कि मेरी इससे शादी हुई है और उसके बाद कुछ नहीं दिखाई पड़ता था मुझे। और तीसरा जो ड्रीम होता था कि कई बार ना मैं देखती थी कि मैं एकदम बिना क्लोथ्स क्यों इसके सामने। एक बार तो मैंने ऐसे देखा है कि जैसे बहुत सारे लोग खड़े वहाँ पर सर झुकाए हुए हैं, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, और बाकी वहाँ पर ये इंसान खड़ा है, ये ट्विन फ्लेम है। अब मैं वहाँ से भाग रही हूँ कि नहीं मुझे कोई भी देख, लेकिन ये इंसान नहीं देखना चाहिए। तो ये एक जिसको देख के मैं डर गई थी। तो ये 1-2 बार रिपीटेड था ये वाला ड्रीम। और अब एक चीज़ और क्या होती थी कि जैसे ही मैं आंखें बंद करती थी ना, तो मुझे क्या दिखता था कि मैं इस इंसान के घर के साथ में रह रही हूँ। जैसे नेबर होते हैं ना, कि इसके रूम के साथ में मेरा रूम है। अब ये इतना ज़्यादा था, ये डेली था, ये कभी भी ऐसा नहीं था कि ये भी मिस हो जाए। और तो मुझे था कि ये तो विजन भी नहीं है, क्योंकि विजन तो मुझे खुली आंखों से आते हैं, तो विजन तो उसको मैं नहीं बोल सकती। और ड्रीम तो आपको नींद में आते हैं, लेकिन ये तो जिस वक्त मैं अपना सोने के लिए आंखें बंद करती थी ना, जब भी मुझे टाइम मिलता था सोने के लिए, तो तब ये एकदम से आंखें बंद करते ही ऐसा लगता था कि मैं एक जर्नी पे जा रही हूँ जहाँ पर ये और मैं दोनों पड़ोसी हैं, कि मेरा रूम इसके रूम के सामने है, मैं वहाँ पर रह रही हूँ, और इतना दिखाई पड़ता था। तो ये 3-4 जो ड्रीम्स थे ये रिपीटेड थे। और ये जो नेबर वाला ड्रीम था ना, ये काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे कंटिन्यू रहा, तो मुझे नहीं समझ में आता था। अगेन अभी तक मैं कंफर्मेशन में नहीं थी, मुझे यही था कि ये कोई प्यार व्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ये एक्सक्यूज़ ना खुद को 4 साल तक दिया था कि ये अट्रैक्शन है, फीलिंग नहीं है, प्यार नहीं है। और अब क्या होता है कि जैसे ही इसमें ये जो ड्रीम था ये रिपीटेड था, लेकिन एक जो मैंने आपसे ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है ना, कि जो मुझे मेरी मैरिज का विजन आता था, एक पर्टिकुलर इंसान से मेरी शादी हो रही है जिसका एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है, तो वो विजन ना कभी भी रुका नहीं, वो कंटिन्यू आता रहता था। और मुझे ना उस विजन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगेन उसका प्रोफेशन मेरे लिए बहुत कंसर्न था। तो मैंने क्या करा कि मैं जब इस ट्विन फ्लेम से मिली ना, तो मैंने ना उस जो भी विजन मुझे दिखता था, जो फ्यूचर था, मैंने वहाँ पर इस ट्विन फ्लेम को अपने साथ विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि जो चार्टर प्लेन में मैं घूम रही हूँ, वो मैं इसके साथ में घूम रही हूँ। तो यही विजन मुझे आता था उस टाइम पे, जिसमें उस लड़के का मुझे चेहरा नहीं दिखाई पड़ता था जिससे मेरी शादी हो रही है, और शादी के बाद मैं चार्टर में घूम रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ करा। अब मैंने ये क्यों करा कि ताकि ना वो या तो वो विजन ब्लॉक हो जाएगा, या तो कुछ तो इसमें फ़र्क पड़ेगा मुझे। तो अब स्टिल वो विजन बंद नहीं हुआ, बट मैं जानती थी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ब्लॉक करना थोड़ा बहुत, तो स्टिल ये चीज़ कंटिन्यू रही। मैं उस जो इस ट्विन फ्लेम को मैंने वहाँ पर उस वाली सिचुएशन में विजुलाइज करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मैं सिचुएशन में आगे बढ़ी हूँ, तो वो जो विजन था ना, जो मुझे आता था मैरिज वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई थी।
कहते हैं एकदम बंद नहीं हुई थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, या ये कह लो जिस हिसाब से जब सेपरेशन होता है ना, जो सेपरेशन का पेन होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, या तो शायद मैंने वहाँ पे इग्नोर करी है चीज़ें, नहीं समझ में आया है, तो ये इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती थी। तो ये पर्टिकुलर ड्रीम्स थे, और वो जो बेबी को मैं इससे दूर लेकर भागती थी ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने क्यों ही सोचती मैं ऐसा ना। और शादी वाला भी बड़ा कंसर्न था, मैंने ठीक है फीलिंग्स है मुझ में इस इंसान के लिए, लेकिन मैंने तो आज तक कभी नहीं सोचा कि मेरी इससे शादी हो, कभी इच्छा नहीं हुई है कि मेरी इससे शादी हो। तो और इस बार ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने गलती से भी नहीं करी ये चीज़, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये इच्छा एक बार भी करी ना, तो डिवाइन इसको मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना देंगे, और ये नहीं करना था मुझे, क्योंकि इनिशियल डेज से मेरे पास काफ़ी सारे एविडेंस थे कि ये इंसान ठीक नहीं है। तो और बहुत सारी और भी चीज़ें थी, बट अभी तो बड़े सारे सोल शॉक मुझे मिलने थे बैक टू बैक। सो बहुत कुछ अभी है जर्नी में जो मैं शेयर करूँगी। सो ये जो पर्टिकुलर ड्रीम्स हैं, इसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले गए, और अवेकनिंग के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब मैं जिस वक्त इससे मिली हूँ ना, तो ये मुझे ड्रीम्स रिपीटेड आते थे, तो ये ज़रूरी था, तो ये मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।